ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में हम देखते हैं कि मायरा की वजह से अबीरा बहुत परेशान होती है और तभी दादिसा ये कहती है कि लड़की समझने की कोशिश करो, अभी तुम डिस्चार्ज होने के लायक नहीं हो। और अरमान भी ये बताता है कि अबीरा तुम टेंशन मत लो, हम मायरा को यहीं पर ला लेंगे। लेकिन अबीरा इस बात को समझ ही नहीं रही है। और तभी दूसरी तरफ मेहर को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से मेहर तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकलती है। और तभी अरमान की माँ अरमान को कॉल करती है और अरमान ये कहता है कि माँ आप नॉन स्टॉप कॉल करना बंद करेगी। और अरमान की माँ ये कहती है कि वहाँ मेहर बेचारी, लेकिन अरमान ये बताता है कि आपकी मेहर बेचारी ने अबीरा को मारने की कोशिश की है। और अरमान ये कहता है कि मैं और दादिसा अबीरा के पास है, हमने मेहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज खिलाई है, उसे पुलिस अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है। और ये सब कहने के बाद अरमान फ़ोन रख देता है। और दूसरी तरफ मेहर डैड को एक मैसेज भेजती है, नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले पुरानी ज़िंदगी को नया अंजाम देना ज़रूरी है, मैं वही करना चाह रही हूँ डैड, और इस बार मुझे अरमान से भी बेहतर वकील चाहिए। और यहाँ पर पुलिस आकर पूरी चेकिंग करती है मेहर के घर पर, लेकिन मेहर यहाँ पर नहीं होती है। और दूसरी तरफ अरमान को ये पता चलता है मायरा मुक्ति के पास हॉस्टल चले गई है। ये जानकर अरमान बहुत शौक होता है, लेकिन तभी दादिसा को इंस्पेक्टर का फोन आता है तो अरमान बात करता है और अरमान को ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर ये कहते हैं कि हमने मेहर मित्तर को पकड़ने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन मेहर घर पे भी नहीं मिली, यहाँ तक कि अपने ऑफिस में और आपके ऑफिस में भी मेहर कहीं पर भी हमें नहीं मिली। और तभी वहाँ पर अबीरा ये कहती है कि वो साइको मेहर ज़रूर हॉस्टल गई है। और तभी अबीरा ये भी कहती है अब मुक्ति और मायरा की दोनों की जान खतरे में है। तभी दूसरी तरफ मुक्ति चाबी ढूंढती है, लेकिन चाबी कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पर कोयल आती है, कोयल से मुक्ति मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोयल मदद नहीं करती है, तो मुक्ति अकेले ही चाबी ढूंढने लगती है। और तभी वहाँ पर मायरा आती है और मायरा से मुक्ति ये कहती है यार अब मेरे पास फाइट करने का टाइम नहीं है। तभी मुक्ति को मायरा गले लगाकर सॉरी कहती है और मुक्ति भी ये कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें तेरी गलती कुछ भी नहीं है। हालांकि मुक्ति से मायरा ये कहती है कि मैंने तेरे साथ इतना गलत किया है तो फिर भी इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकती है, मुझे तू डांट तो सही, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मुक्ति ये कहती है। और मुक्ति के ज़रिए ही मायरा को ये पता चलता है कि मेहर मित्तल ने अबीरा को मारने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ अबीरा और दादिसा और अरमान तीनों गाड़ी में बैठकर तुरंत हॉस्टल के लिए निकलते हैं। और अबीरा कहती है कि अरमान जल्दी करो, गाड़ी तेज चलाओ। और साथ में अबीरा और अरमान की गाड़ी के पीछे भी कोई और गाड़ी पड़ जाती है, यानी कि अब इनकी गाड़ी को रोकने के लिए गुंडे पीछे पड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति अपनी माँ से मिलने के लिए गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मेहर पहुँच जाती है, मायरा को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मुक्ति ये देख लेती है मेहर यहाँ पर पहुँच गई है, तो मायरा को भी अपने साथ छुपा लेती है। और आगे हमें देखने को मिलता है माधव सबको ये कहता है कि आप सब अलर्ट रहिए और कोई भी यहाँ पर मेहर को देखते ही गिरफ्तार तुरंत कर लेना। तभी वहाँ पर मित्तल साहब आते हैं और माधव से ये कहते हैं कि आप लोग तो बारात लेकर आने वाले थे, लेकिन पुलिस लेकर आ गए माधव जी, अगर ये अरमान को पता चलेगा तो। और तभी माधव ये कहता है कि ये पुलिस कंप्लेंट खुद अरमान ने की है। और मित्तल साहब ये कहते हैं कि आप सबको ज़रूर बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, लेकिन माधव ये बताता है कि अभी तो गलतफहमी दूर हुई है मित्तल साहब, आपकी बेटी ने अबीरा पर जानलेवा हमला किया है, अब मित्तल साहब आपकी बेटी बहुत जल्द जेल में होगी। और तभी वहाँ से मित्तल साहब निकल जाते हैं और हॉस्टल पहुँचने के लिए गाड़ी में बैठते हैं। और तभी माधव ये कहता है कि अगर आप अपनी बेटी को बचाने के लिए जा रहे हैं तो टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। और आगे हमें देखने को मिलता है कि अबीरा और अरमान तेजी से हॉस्टल पहुँचने के लिए जाते हैं, तभी जटन से गाड़ी रुक जाती है, अबीरा को चोट लगने वाली होती है, लेकिन अरमान अपने हाथ रखकर अबीरा को बचा लेता है। और कुछ देर बाद देखता है तो अरमान गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो गाड़ी पे से उतरकर अरमान गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करता है। और ऐसे में वक्त बहुत कम होता है, लेकिन अरमान अपनी जी जान पूरी जीवन शक्ति लगा देता है गाड़ी को रिपेयर करने में, लेकिन अरमान को इसी में काफ़ी टाइम लग जाता है। और आगे हमें देखने को मिलता है कि मेहर मायरा और मुक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा और मुक्ति मेहर के सामने नहीं आते हैं। और
और तभी मेहर की नज़र मायरा की और मुक्ति की शैडो पर जाती है। इन दोनों की परछाई देखकर यकीन हो जाता है मेहर को कि मायरा और मुक्ति यहीं पर है। और तभी दादिसा अबीरा को हौसला देती है कि हिम्मत रखो लड़की, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और तभी अबीरा गाड़ी पे से उतर कर और पैदल जाने लगती है और अरमान रोक कर ये कहता है कि अबीरा आर यू सीरियस, तुम पैदल हॉस्पिटल जाने वाली हो, तुम्हारी हालत तो देखो। और अरमान से अबीरा ये बताती है कि तुम्ही ने तो कहा था ना अरमान के हॉस्पिटल हम पहुंचने ही वाले हैं, तो चल कर जाओगी क्या अबीरा, अरमान ये कहता है। और दादिसा ये कहती है कि मैं घर से गाड़ी मंगा रही हूँ लड़के, लेकिन अबीरा ये कहती है कि मैं और वेट नहीं कर सकती दादिसा, मैं जा रही हूँ। और तभी दादिसा से और जाने से पहले दादिसा से ये कहता है कि दादिसा मैं अबीरा के साथ जा रहा हूँ, अगर घर से कोई फ़ोन नहीं उठाए तो आप टैक्सी करके घर चले जाइए। और तभी वहाँ पर एक कार आती है जो अरमान की कार का पीछा कर रहे थे, लेकिन वही कार को रोक कर दादिसा ये कहती है कि देखिए हमारी बेटी की तबीयत खराब है, हमारी प्लीज़ मदद कीजिए। लेकिन बिना मदद के वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। और तभी मेहर ने जो गुंडों को भेजा था वही गुंडे मेहर को कॉल कर ये कहते हैं कि हेलो मैम अबीरा और अरमान पैदल ही हॉस्टल के लिए निकले हैं, लेकिन मेहर ये बताती है कि निकल गए तो पहुंचने नहीं चाहिए, यहाँ पर उन्हें रोक कर रखो। ये कहकर मेहर तो फ़ोन रख देती है, लेकिन मेहर मुक्ति और मायरा के पीछे, लेकिन वहाँ पर मायरा और मुक्ति दूसरी तरफ जाकर छुप जाते हैं, इसीलिए मेहर के हाथों से वो बचकर निकल गए हैं। और दूसरी तरफ अबीरा पैदल निकल गई है, लेकिन अबीरा ये कहती है कि अरमान तुम तो भागते हुए हॉस्टल पहुंचो, लेकिन अरमान ये बात नहीं मानता क्योंकि अबीरा चलने लायक नहीं थी और अबीरा को चक्कर आते हैं और अबीरा गिरने पर होती है। तभी अरमान अबीरा को गोद में उठाकर हॉस्टल पहुंचेगा, पर इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि अबीरा और अरमान के पीछे मेहर ने गुंडों को छोड़ रखा है। और आगे हम देखते हैं कि दादिसा घर पहुंचती है और दादिसा ये कहती है कि तुम लोग हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, हमें दूसरी गाड़ी चाहिए थी, लेकिन हमें घर चलते हुए आना पड़ा, लेकिन तुम में से कोई भी फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और तभी दादिसा से मनीषा ये पूछती है कि अभी अबीरा कैसी है, और तभी दादिसा ये बताती है कि अबीरा चलते हुए अपनी दोनों बच्चियों के पास हॉस्टल पहुंचने के लिए जा रही है और साथ में अरमान भी है अबीरा के साथ। और दादिसा ये कहती है कि अगर वो खूनी हमारे घर की बहू बनती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। और तभी अरमान की माँ ये कहती है कि हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वो एक खूनी है। और दादिसा ये कहती है कि अरमान और अबीरा एक दूसरे के लिए बने हैं। विद्या ये कहती है कि मेहर के खूनी होने की वजह से आपके अबीरा की गलती कम नहीं होती माँ साहब, आप जानती है ना 8 साल पहले अबीरा ने क्या किया है, दोनों एक से बढ़कर एक है दादिसा। और तभी माधव ये कहता है कि तुम्हारी नजरों में मेहर और अबीरा एक जैसी है। और तभी दादिसा ये कहती है छोड़ो माधव, इसकी आंखों पर ऐसा नफरत का पर्दा है जिससे अपनी बेटी की मजबूरी नजर नहीं आई। और आगे हम देखते हैं कि अबीरा और अरमान दोनों चलते हुए हॉस्टल पहुंचते हैं, लेकिन मेहर ने जो गुंडों को भेजा था वो गुंडे अबीरा और अरमान के सामने गाड़ी रोकते हैं और तभी 4 गुंडे आकर अरमान को रोकने की कोशिश करते हैं। और हम आगे देखते हैं कि मेहर मायरा और मुक्ति को लेने के लिए जो ड्राइवर आया था उस ड्राइवर को चोट पहुंचा देती है और दूसरी तरफ मेहर उस ड्राइवर को मारने ही वाली होती है, लेकिन मायरा सामने आकर मेहर को रोक लेती है। और तभी मुक्ति वहां से फ़ोन लेकर मायरा को लेकर वहां से भाग जाती है। और आगे हम देखते हैं कि अबीरा और अरमान को रोकने के लिए जो गुंडे आए थे उन सबसे अरमान ये कहता है कि आज मेरे पास आप सबको अलग अलग सबक सिखाने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए एक साथ आओ और जल्दी आओ। ये कहकर अरमान तीनों की पिटाई करना शुरू करता है। और अरमान तीनों की पिटाई करने के बाद अरमान और अबीरा इनकी ही गाड़ी में बैठकर जल्दी से हॉस्टल के लिए निकलते हैं। और तभी मायरा और मुक्ति दोनों ही फ़ोन करते हैं अबीरा और अरमान को और अरमान से ये कहते हैं कि हमें बचाने के लिए प्लीज़ जल्दी आओ। और अरमान ये सवाल करता है कि ड्राइवर अंकल कहाँ है। और तभी मायरा ये बताती है कि मेहर ने ड्राइवर अंकल पर अटैक कर दिया है। और अबीरा ये कहती है कि बेटा मायरा और मुक्ति तुम दोनों जाकर कोई कमरे में छुप जाओ, हम बस 2 मिनट में पहुंचने पर है। मेहर आने पर भी दरवाज़ा मत खोलना, तुम लोग वहीं पर रुके रहो, हम बस पहुंचने पे है।
और तभी मुक्ति से मायरा का ये सवाल होता है, बेरा और अरमान दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, उन्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। और तभी मुक्ति ये कहती है कि तुझे बचाने के लिए वो दोनों साथ में आ रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है मायरा?